इशारे पर स्कूली छुट्टियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। शिक्षा विभाग ने एक नेता के इशारे पर इन छुट्टियों का शेड्यूल बदल दिया है। इस कर्मचारी संगठन के नेता के इशारे पर शिक्षा विभाग ने 26 जून से होने वाली छुट्टियों को 21 जून से करने का प्रस्ताव भेजा है। अब आने वाले दिनों में छुट्टियां कब होंगी, ये देखने वाली बात है। स्कूलों की छुट्टियों पर बड़ा फैसला आ रहा है। स्कूलों की छुट्टियों पर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिस तरह से छुट्टियों के शेड्यूल से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई, उसको लेकर प्रदेश के हालात क्या है चर्चा कर लेते हैं। तगड़ी सियासत चल रही थी स्कूलों की छुट्टियों को के शेड्यूल को बदलने की, पर सचिवालय के अफसरों ने ऐसा लग रहा है कि शिकंजा कस दिया है। इस पे क्या कहेंगे? जी राजेश जी, स्कूलों में छुट्टियां जो हैं वो मौसम के हिसाब से होनी चाहिए। सरकार या अफसरों के मूड के हिसाब से नहीं होती हैं ये। अक्सर देखा जाता है कि छुट्टियों के मामले में भी सियासत शुरू हो जाती है। गर्मियों की छुट्टियां जो सामान्य तौर पे 26 जून से हुआ करती थी, उन्हें इस बार 21 जून से मानसून की जो ग्रीष्मकालीन स्कूलों की छुट्टियां थी, तो इस बार जो है 26 जून की जगह जो है 21 जून से ही करने का प्रस्ताव दे दिया गया। और जब ये प्रस्ताव सचिवालय पहुंचा तो वहां से जो है वो इस शेड्यूल की फाइल को ही लौटा दिया गया और शिक्षा विभाग को ये कहा गया, और कहा ही नहीं गया, पूछा गया कि ये शेड्यूल किस तरह से बनाया गया है, क्यों छेड़छाड़ किसके लिए बनाया गया। मतलब कि अगर 26 जून से होनी है तो 26 जून से ही की जाए। तो इस तरह से फाइल लौटाई गई है और नया शेड्यूल जो है वो जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। नया शेड्यूल जारी है। कारण भी पूछा ओंकार जी की वजह तो बताइए कि छेड़छाड़ की जरूरत क्यों है। ऑब्जेक्शन इस फाइल पे लग गया है। वो बड़ी बात है ओंकार जी की ना तो छुट्टियों को के शेड्यूल को बदलने की किसी ने मांग उठाई, ना कहीं से इस तरह का विरोध हुआ कि छुट्टियां बरसात में हिमाचल प्रदेश में क्यों दी जा रही हैं भाई उसका। फिर ये कोशिश क्यों हुई कि इन छुट्टियों को 26 के बजाय 21 से किया जाए? वजह क्या रही? ये भी एक सियासत का खेल होता है राजेश जी। इसकी असली वजह यह है कि शिक्षक महासंघ मतलब कि एक फेडरेशन के कारण ये सब कुछ हुआ है। शिक्षक महासंघ को केंद्र सरकार के, आप जानते हैं कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है, उसी श्रृंखला के तहत कुछ कार्यक्रम मिले हुए हैं। ठीक है। तो इस शिक्षक महासंघ ने क्या किया कि इन छुट्टियों की ब्रेक को जो है, जो छुट्टियां ग्रीष्मकालीन की होनी, तो इन्हीं छुट्टियों में उसने जो था ये अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम थे उनको जो है वो एडजस्ट करने के लिए 26 जून की जगह जो है 21 जून को वो जो है छुट्टियों का शेड्यूल जारी करने का एक प्रयास किया है। एक महासंघ के कारण बाकी अभिभावक भी पिसते रहे ओंकार जी और छात्र भी पिसते रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार से जिस तरह की मांग उठाई जा रही थी उस पर सचिवालय जिस तरह से हरकत में आया है, ये सबसे बड़ी बात इसमें हुई है। अब इस पे होने क्या जा रहा है ओंकार जी? कहा जा रहा है कि कल बड़ी महत्वपूर्ण फैसला इस पे आएगा, बहुत बड़ी बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। आज जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आज यहाँ धर्मशाला से निकले हैं, तो मुख्य सचिव जो थे वो धर्मशाला थे, तो कल वो जब शिमला पहुंचेंगे तो इन छुट्टियों के शेड्यूल पे भी जो है वो बिल्कुल संबंधित अफसरों की जो है क्लास जरूर लेंगे ये कि 26 की जगह 19-21 को क्यों छुट्टियां दे दी गई हैं। तो तब तक ये प्रस्ताव आया हाँ प्रस्ताव हुआ है। तो ये कल ही ये फैसला होगा और हमें ये सूचना है कि इसमें जो है वो ठीक ठाक गर्मा गर्मी भी होगी कि इस तरह की जो है वो छेड़छाड़ किस लिए की जाती है। बिल्कुल। आज अगर हम देखें तो कुछ इस शेड्यूल की आज खिलाफत भी हुई है ओंकार जी। जो नया शेड्यूल आया है उसमें कुछ महासंघ है जिन्होंने सीधे तौर पे शिक्षक संघों ने इस चीज का विरोध कर दिया है कि शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है। हालांकि प्रारंभिक सूचना है कि कल इस पे फैसला होने जा रहा है, लेकिन कल क्योंकि आप ये देखिए कि मुख्य सचिव और बाकी जितने भी प्रशासनिक सचिव हैं सभी ने शिमला लौटना है। शनिवार कल है, फिर आगे रविवार आने जा रहा है। हो सकता है सोमवार को ये फैसला हो, लेकिन इस पे फैसला होने जा रहा है। लेकिन प्रारंभिक सूचना यही है कि कल शायद इस पे बहुत बड़ा एक फैसला आने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक तरफ तो जल्दबाजी एक तरह से मची हुई है कि 26 के बजाय 21 को करो जी, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है या प्राइवेट स्कूल यूनियन एक है, उसने तो मांग ये की है कि वो तो छुट्टियों का शेड्यूल उन्होंने अपना अलग से जारी कर दिया है ओंकार जी। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो 9 जुलाई से छुट्टियां करेंगे जी 11 अगस्त तक।
क्या जानकारी है? जी बिल्कुल राजेश जी, इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन है तो उन्होंने एक तरह से सरकार को समझा दिया है कि उसका निर्णय तर्कसंगत नहीं है, यानी सरकार का निर्णय तर्कसंगत नहीं है। ऐसा इशारा किया गया है कि उन्होंने ये कहा है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कि सरकार जो है वो जब मर्जी छुट्टियां करे, पर प्राइवेट स्कूल जो है वो 9 जुलाई से छुट्टियां करने जा रहे हैं। तर्क ये दिया गया है कि अभी तक उनका जो सिलेबस है बच्चों का वो 50% भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल जो है इतनी जल्दबाजी में नहीं है कि वो छुट्टियां कर दें। दूसरा कारण उन्होंने गिनाया है कि असली जो बरसात है, असली जो बरसात का रौद्र रूप सामने आता है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में ही सामने आता है। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों के जान के साथ जोखिम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम 8 या 9 जुलाई के बाद जो है वो छुट्टियां करने जा रहे हैं। तो हो सकता है इस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इस फैसले से सरकार पे दबाव बने और सरकार भी इस तरह से कुछ सोचेगी। बिल्कुल सोचेगी, लेकिन अभिभावकों की मांग क्या है ओंकार जी? अभिभावकों की राय क्या है? कुछ पेरेंट्स की आपसे भी बात हुई, आपको भी कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल राजेश जी, आप उन लोगों की पीड़ा समझिए, उन पेरेंट्स की पीड़ा समझिए जिनका बच्चा झमाझम बारिश में कहीं फंस जाता है, पूरा परिवार टंग जाता है ओंकार जी, जब तक बच्चा घर नहीं लौटता है। और वो पेरेंट्स की उनका क्या सुझाव है, वो क्या कह रहे हैं सरकार को? बिल्कुल राजेश जी, हर साल स्कूली छात्रों के साथ जो है बरसात में कई हादसे पेश आते हैं और कई दुखद घटनाएं होती हैं, कई घरों के चिराग बुझते हैं। आप देखिए कि हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो कई बच्चे जो नाला, खड्ड और दरिया पार करके जाते हैं, आते हैं, और कई जो है वो एक ढांक चढ़ के आ रहे हैं बच्चे। तो इस तरह से बरसात में कई हादसे हो। पेरेंट्स की जहां तक बात है, पेरेंट्स इसीलिए चिंतित रहते हैं कि सरकार जो छुट्टियां करती है वो सरकार मौसम के हिसाब से छुट्टियां नहीं करती है। ऑफिसर जो बैठे हुए वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो छुट्टियां करते हैं। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक अभिभावक का ये आरोप था कि ऑफिसर ये देखता है कि उसकी फैमिली को कहां घूमने जाना है। उसकी फैमिली को गोवा घूमने जाना है, तो वो जो बड़ा ऑफिसर है ये सोचता है कि यार गोवा हमने घूमने जाना है तो क्यों ना हम इस तारीख से लेकर गोवा जाएंगे, तो इस तारीख से लेकर जो है हम स्कूलों में छुट्टियां करते हैं। तो इतने गंभीर आरोप जो है वो अभिभावक लगाते रहते हैं। बिल्कुल, दूसरा अभिभावकों की इस पीड़ा को समझते हुए सरकार जो है वो छुट्टियों का फैसला ले, ऐसा उनका सुझाव था। बिल्कुल। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में आप ये देखिए, कहीं बरसात में बादल फटता है, बाढ़ की परिस्थितियां पैदा होती है, डंगे दरकते हैं, माहौल खराब होता है, उबड़ खाबड़ ग्रामीण हिमाचल भौगोलिक परिस्थितियां खराब हैं। तो अभिभावक तो ये भी कहते हैं ओंकार जी कि 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में छुट्टियां या प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां बच्चों के लिए होनी चाहिए, ताकि बरसात जब अगस्त में ढलान पे होगी, फिर जब 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे तो माहौल एक तरह से बदला हुआ नजर आएगा। बरसात ढलान पे होगी तो इस तरह के खतरे के आसार बहुत कम रहते हैं। इसीलिए अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए सरकार को यह फैसला लेना चाहिए। और बड़ी बात यह कि इस पे चर्चा क्या होगी ये तो कल पता चलेगा, कल नहीं तो फिर सोमवार तक तो परिस्थितियां एकदम से क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन आज भी प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर माहौल एक तरह से गर्म रहा, अभिभावक पूरी तरह से चिंतित रहे।